हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो। तो प्यारे साथियों, दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दीपावली आप सभी के घर में खुशियों से भरपूर हो। तो प्यारे साथियों, आज अपने हिंदी की शिक्षण विधियाँ 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो अपने आने वाले एग्ज़ाम रीट लेवल 1 और 2, सीईटी थर्ड ग्रेड जैसे एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है प्यारे प्यारे साथियों। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए अपने क्लास को करते हैं शुरू। जय हिंद सभी को, नमस्ते। प्यारे साथियों, अपने पहला प्रश्न स्क्रीन पे ये है कि साथियों, सक्रिय शिक्षण क्या है। पहला प्रश्न कि सक्रिय शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। सक्रिय शिक्षण का मुख्य उद्देश्य मेरे प्यारे साथियों ये हो जाएगा विद्यार्थी की सोच और भागीदारी बढ़ाना। सक्रिय शिक्षण का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा विद्यार्थी की सोच और भागीदारी बढ़ाना। प्यारे साथियों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, कहानी विधि का प्रमुख लाभ क्या है। कहानी विधि का प्रमुख लाभ अपने हो जाएगा भाषा कौशल और कल्पना शक्ति और नैतिक शिक्षा। क्या हो जाएगा अपने, क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका हो जाएगा अपने भाषा कौशल और कल्पना शक्ति और नैतिक शिक्षा। चलते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कि डेमोस्ट्रेशन विधि किस क्षेत्र में सबसे उपयोगी है। डेमोस्ट्रेशन विधि मेरे प्यारे साथियों ये अपने विज्ञान और कला में उपयोगी है। प्यारे साथियों, दीपावली की रौनक बहुत अच्छी है अपने, तो अपने आपको कई बार क्लास में पटाखे भी सुनाई देंगे। यहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने दीपावली का ज़ोर शोर है प्यारे साथियों। और साथियों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कि प्रोजेक्ट मेथड का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो प्रोजेक्ट मेथड का मेरे प्यारे साथियों सबसे बड़ा लाभ अपने विद्यार्थी को सक्रिय सीखने के लिए प्रेरित करता है, यानी करना होता है। विद्यार्थी को सक्रिय सीखने के लिए प्रेरित करना होता है। चलते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कि सह पठन विधि का मुख्य फोकस क्या है। सह पठन विधि का मुख्य फोकस मेरे प्यारे साथियों विद्यार्थी एक दूसरे को सिखाते हैं इस विधि में। जो सह पठन विधि होती है उसमें विद्यार्थी एक दूसरे को सिखाते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि प्रश्नोत्तरी विधि का उद्देश्य क्या है। तो प्रश्नोत्तरी विधि का उद्देश्य मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों को सोचने और खोजने के लिए प्रेरित करना होता है। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, अगला प्रश्न कि समूह चर्चा विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो समूह चर्चा विधि है, कौन सी विधि, समूह चर्चा विधि। स्टार लगा लो अपने, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्यारे साथियों, समूह चर्चन विधि होती है वो अपने विचारों का आदान प्रदान करती है, विचारों का आदान प्रदान। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न कि शिक्षक का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण गुण क्या है। शिक्षक का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों ये अपने आम जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे साथियों, तो इस पे भी अपने स्टार लगा लेंगे। तो शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण जो अपना गुण होता है साथियों वो धैर्य रखना होता है। धैर्य और समझ होनी चाहिए, वो ही एक अच्छा शिक्षक बन सकता है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि परियोजना विधि में मूल्यांकन कैसे होता है। परियोजना विधि, हाँ मेरे प्यारे साथियों, परियोजना विधि इसमें मूल्यांकन अपने अनुसंधान और प्रस्तुति के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न प्यारे साथियों कि कहानी विधि किस आयु वर्ग को अधिक प्रभावित करती है। तो कहानी विधि है ना, वो अपने बालक को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न ये है कि डेमोस्ट्रेशन विधि में शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होगा। तो इस विधि में जो शिक्षक का मुख्य कार्य होता है वो व्यवहारिक कौशल दिखाना और समझना होता है। कौन सा होता है, व्यवहारिक कौशल दिखाना और समझना। आगे चलते हैं प्यारे साथियों, आगे कि सक्रिय शिक्षण के लाभ कौन कौन से होते हैं। जो सक्रिय शिक्षण होता है अपने हिंदी शिक्षण विधियों में उसके लाभ अपने ये, इसमें अपने जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कौन कौन से हो जाएंगे, सोचने की क्षमता, ध्यान केंद्रित करना, कौन सी हो जाएगी, ध्यान केंद्रित करना
और आत्मविश्वास बढ़ाना। आगे चलते हैं प्यारे साथियों, अगला प्रश्न कि कहानी विधि, हाँ मेरे प्यारे साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कि कहानी विधि किसे विकसित किया जा सकता है। जो कहानी विधि है उसे अपने किसे विकसित किया जा सकता है, तो इसका भी अपने राइट आंसर डी हो जाएगा। और कहानी विधि से अपने भाषा कौशल विकसित कर सकते हैं, भाषा कौशल, कल्पना शक्ति और नैतिकता। आगे चलते हैं प्यारे साथियों, अगला प्रश्न ये है कि वार्तालाप विधि, कौन सी विधि प्यारे साथियों, वार्तालाप विधि में शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो अपने राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने और उत्तर देने में प्रोत्साहित करना। आगे चलते हैं प्यारे साथियों अपने अगला प्रश्न कि सह अध्ययन विधि का उद्देश्य क्या है। तो प्यारे साथियों सह अध्ययन विधि है ना, इसका जो उद्देश्य हो जाएगा अपने विद्यार्थियों को समूह में सीखने के लिए प्रेरित करना। आगे चलते हैं प्यारे साथियों कि गतिविधि आधारित शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है। तो गतिविधि आधारित शिक्षण का मुख्य लाभ अपने क्या हो जाएगा, सीखने में रुचि बढ़ाना। आगे चलते हैं प्यारे साथियों आगे कि प्रश्नोत्तरी विधि विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित करती है। तो ये सोचने और खोजने के लिए प्रेरित करती है, सोचने और उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करती है प्यारे साथियों प्रश्नोत्तरी विधि। इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने, इस पर भी अपने स्टार लगा लेंगे प्यारे साथियों, स्टार लगा लेंगे। आगे चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि परियोजना विधि में विद्यार्थी क्या करता है। जो अपने प्रोजेक्ट मेथड या परियोजना विधि है इसमें विद्यार्थी क्या करता है। तो प्यारे साथियों इसमें अनुसंधान करता है, योजना बनाता है और प्रस्तुति करता है। आगे चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे कि डेमोन्स्ट्रेशन विधि में कौन महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा दृश्य और अनुभव। क्या हो जाएगा, दृश्य और अनुभव। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, अगला प्रश्न कि समूह कार्य विधि, जो समूह में कार्य विधि ये है, जो विधि है अपने समूह कार्य विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होगा प्यारे साथियों। तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा सहयोग और संवाद बढ़ाना। क्या होगा, सहयोग और संवाद बढ़ाना। आगे चलते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न कि सक्रिय शिक्षण विधियों में शिक्षक की भूमिका क्या होगी। तो सक्रिय शिक्षण विधियों में शिक्षक की भूमिका मेरे प्यारे साथियों मार्गदर्शन और सहायक हो जाएगी, मार्गदर्शन और सहायक। सक्रिय शिक्षण में मेरे प्यारे साथियों शिक्षक होता है वो मार्गदर्शक होता है और बच्चों को सहायता भी देता है, तो एक सहायक के रूप में भी काम करेगा। आगे चलते हैं प्यारे साथियों कि कहानी विधि में शिक्षक का कार्य क्या होगा। तो कहानी विधि में शिक्षक कहानी सुनाना, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ए। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, अगला प्रश्न कि सह पठन विधि का लाभ क्या है। सह पठन विधि का लाभ बताना है, तो इसमें अपने डी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, डी, संवाद कौशल, सहयोग भावना और सक्रिय भागीदारी। आगे चलते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न कि गतिविधि आधारित शिक्षण में कौन लाभान्वित होता है। तो गतिविधि आधारित शिक्षण होता है उसमें जो लाभान्वित होता है वो अपने शिक्षक और विद्यार्थी दोनों लाभ प्राप्त करते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कि प्रोजेक्ट मेथड किसे बढ़ावा देता है या देती है। जो प्रोजेक्ट मेथड यानी परियोजना विधि है प्यारे साथियों ये अपने रचनात्मकता और खोज को बढ़ावा देता है। ठीक है प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है अपने, तो इसको भी अपने स्टार लगा लेंगे। ओके साथियों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे कि कहानी विधि में नैतिक शिक्षा कि कहानी विधि में नैतिक शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। जो कहानी विधि है उसमें छात्रों का चरित्र निर्माण होता है। ध्यान रखना प्यारे साथियों कि कहानी विधि में नैतिक शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, तो इससे छात्रों का चरित्र निर्माण होता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि प्रश्नोत्तरी विधि का प्रयोग कब अधिक प्रभावी होता है। तो प्रश्नोत्तरी विधि का जो प्रयोग है वो बच्चों को सोचने और विश्लेषण करने के लिए प्रभावी होता है, तो इसका राइट आंसर अपने ए हो जाएगा। चलते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न पे कि डेमोन्स्ट्रेशन विधि में छात्र क्या सीखता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन विधि होती है उसमें छात्र अनुभव और व्यवहारिक कौशल का ज्ञान प्राप्त करता है।
आगे चलते हैं प्यारे साथियों, अगला प्रश्न। तो समूह चर्चा क्या है प्रश्न साथियों? समूह चर्चा का उद्देश्य क्या है? तो समूह चर्चा का उद्देश्य अपने विचारों का आदान प्रदान है। मेरे प्यारे साथियों, जो कोई भाई नया आया हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपना अपना चैनल का बायो है प्यारे साथियों, उसमें आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे क्लास के PDF, क्विज और भी जो अपने स्टडी मटेरियल है वो आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा साथियों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कि सह अध्ययन विधि किसे बढ़ावा देती है? तो प्यारे साथियों, सह अध्ययन विधि अपने सहयोग और संवाद को बढ़ावा देती है। किसे? सहयोग और संवाद को बढ़ावा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि प्रोजेक्ट मेथड में मूल्यांकन का आधार क्या है? तो प्रोजेक्ट मेथड विधि में मूल्यांकन का अध्ययन मेरे प्यारे साथियों आधार हो जाएगा अनुसंधान और प्रस्तुति। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि सक्रिय शिक्षण विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित करता है? तो सक्रिय शिक्षण मेरे प्यारे साथियों विद्यार्थियों को सोचने, प्रश्न पूछने और कार्य करने के लिए प्रेरित करता है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न कि कहानी विधि में शिक्षक का महत्व क्यों है? तो कहानी विधि में शिक्षक क्यों जरूरी है प्यारे साथियों? यह कहानी को रोचक बनाता है और प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कि वार्तालाप विधि किससे प्राथमिकता देती है? तो प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपने इस पे भी स्टार लगा लेंगे। वार्तालाप विधि मेरे प्यारे साथियों विद्यार्थियों को प्राथमिकता देती है। अगला प्रश्न प्यारे साथियों कि डेमोस्ट्रेशन विधि का मुख्य तत्व क्या है? डेमोस्ट्रेशन विधि है ना, इसका मुख्य तत्व मेरे प्यारे साथियों ये दृश्य प्रदर्शन और अनुभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दृश्य प्रदर्शन और अनुभव हो जाएगा। आगे चलते हैं प्यारे साथियों, आगे प्रश्न कि परियोजना विधि में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी क्यों आवश्यक है? तो मेरे प्यारे साथियों, परियोजना विधि में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी सोचने, रचनात्मकता के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, कि गतिविधि आधारित शिक्षण में शिक्षक का कार्य क्या होता है? तो इसमें जो शिक्षक का कार्य होता है वो मार्गदर्शन करना होता है और सहायता देना होता है साथियों। आगे चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है प्यारे साथियों कि कहानी विधि किस प्रकार के विकास में मदद करती है? तो जो कोई भाई इसका आंसर दे सकता है तो इसका मेरे प्यारे साथियों आंसर अपने देने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका डी हो जाएगा भाषा कौशल, नैतिक मूल्य और कल्पना शक्ति। प्यारे साथियों, एक बात ये है कि 100 प्रतिशत में से 95% चांस होते हैं कि उपयुक्त सभी जो आंसर दिया होता है वो सही होना चाहिए। ठीक है, तो अपने इस पे ज़्यादा अपने फोकस रखेंगे, अच्छे से समझ के करेंगे। खैर, कल्पना विधि जो शिक्षण विधियाँ हैं ये तो अपने समझ के आधार पे होती है। आगे चलते हैं प्यारे साथियों कि प्रश्नोत्तरी विधि का उद्देश्य केवल उत्तर लेना नहीं बल्कि क्या होता है, तो प्रश्नोत्तरी विधि होती है उसका जो अपने सोचने और विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करना होता है साथियों। आगे चलते हैं प्यारे साथियों कि सह पठन विधि से विद्यार्थी में क्या विकास होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, सह पठन विधि से सहयोग और संवाद आता है। सहयोग और संवाद, आत्मनिर्भरता और टीम की भावना, तो ये इसका राइट हो जाएगा साथियों। आगे प्रश्न पे चलते हैं कि डेमोस्ट्रेशन विधि का मुख्यतः किसके लिए होता है? डेमोस्ट्रेशन विधि का मुख्यतः प्रयोग किसके लिए होता है मेरे प्यारे साथियों? तो ये इसका व्यवहारिक कौशल और अनुभव को सीखने के लिए उपयोग होता है। आगे चलते हैं प्यारे साथियों, अगला प्रश्न कि परियोजना विधि में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो परियोजना विधि में मेरे प्यारे साथियों शिक्षक की भूमिका हो जाएगी मार्गदर्शन। क्या हो जाएगी? मार्गदर्शन। आगे चलते हैं प्यारे साथियों कि समूह कार्य विधि विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित करती है? तो ये सहयोग और साझा सिखाने के लिए प्रयोग करती है। आगे चलते हैं प्यारे साथियों, अगला प्रश्न कि कहानी विधि में नैतिक शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो ये छात्रों का चरित्र निर्माण करती है। ठीक है साथियों, छात्रों का चरित्र निर्माण करती है। आगे चलते हैं प्यारे साथियों कि प्रश्नोत्तरी विधि में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसमें जो शिक्षक होता है वो अपने विद्यार्थियों को सोचने, उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करता है प्यारे साथियों।
डेमोस्ट्रेशन विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य मेरे प्यारे साथियों व्यवहारिक कौशल होता है। व्यवहारिक कौशल। परियोजना विधि यानी जो प्रोजेक्ट मेथड होता है विद्यार्थियों में क्या विकसित करती है? तो ये रचनात्मकता, खोज और अनुसंधान को विकसित करती है प्यारे साथियों। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे कि सक्रिय शिक्षण विधियों का मुख्य लाभ क्या है? सक्रिय शिक्षण विधियों का मुख्य लाभ इसमें हो जाएगा विद्यार्थी सोचते हैं, प्रश्न पूछते हैं और सक्रिय होते हैं। आगे चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे कि कहानी विधि में शिक्षक विद्यार्थी से क्या कराता है? तो मेरे प्यारे साथियों कहानी विधि में शिक्षक प्रश्न पूछता है और समझाता है। ठीक है। आज का लास्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि सहपठन और समूह कार्य विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा वो अपने सहयोग और संवाद हो जाएगा प्यारे साथियों। मेरी तरफ से आप सभी के परिवार को हैप्पी दीपावली। आपको भी हैप्पी दीपावली। आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आए। अगर कोई भाई नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर देना साथियों। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।